समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, पंडित गोपालराव हरि देशमुख, जिन्होंने महर्षि दयानंद जी से संबद्ध उनके विशेषताओं, उनके कार्यों को बताने वाला 40 पृष्ठों का निबंध महर्षि जी के स्वर्गवास के बाद लिखा गया। उनके विषय में बताया गया है कि वो महाराष्ट्र के उस समय के प्रमुख समाज सुधारक थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक थे, अनेक भाषाओं को जानने वाले थे और वो बचपन से ही जिज्ञासु वृत्ति के थे। वो अपने अध्यापकों से पूछते थे कि नाक में हाथ रखने से क्या लाभ होता है, और उनके नाम के साथ हरि और देशमुख ये जोड़ा गया है। दक्षिण भारत के अंदर एक परंपरा बताई जाती है कि नाम के साथ पिता का नाम और स्थान या कुल का नाम भी लिखा जाता है। तो हरि ये उनके पिता का नाम था, हरि पंत देशमुख, और देशमुख स्थान का नाम है। ऐसा कहा जाता है कि उस प्रांत के अधिकारी उनके पूर्वज रहे थे, देशमुख प्रांत के, तो वो पूर्वजों का निवास स्थान था। इस दृष्टि से नाम के साथ देशमुख लिखा जाता है। सबसे पहले उनका भेंट अहमदाबाद में हुई महर्षि दयानंद जी से। जब महर्षि दयानंद जी प्रचार करते करते अहमदाबाद आए और महर्षि दयानंद जी की योग्यता, व्यक्तित्व को देखकर वो बहुत प्रभावित हुए और उनके अत्यंत सहयोगी बन गए। महर्षि दयानंद जी ने उनको परोपकारिणी सभा का उत्तराधिकारी भी बनाया और वो मुंबई आर्य समाज के कई वर्षों तक प्रधान रहे। उनको लोकहितवादी भी कहते हैं। जैसे परंपरावादी का क्या अर्थ होता है? परंपराओं को मानने वाला, परंपराओं के अनुसार चलने वाला। तो लोकहितवादी का क्या अर्थ हो जाएगा? लोकहित को मानने वाला, लोकहित को करने वाला। उनका महर्षि दयानंद जी से साक्षात्कार भी हुआ, मिले भी, और कई पत्र व्यवहार भी हुए। तो वो अपने निबंध में लिखते हैं, जो उन्होंने महर्षि दयानंद जी के जीवन चरित्र को उजागर करने के लिए लिखा। भाव रूप में बताता हूँ कि महर्षि दयानंद जी के प्रयासों से असंभव सी प्रतीत होने वाली बातें संभव होने लगी। उत्तर भारत के अंदर लोग यवनों अर्थात मुसलमानों के प्रभाव के कारण वैदिक आचार संहिता को भूल गए थे। अंधविश्वास से युक्त जो रूढ़ियाँ थी उनके अंधभक्त बन गए थे। वैदिक साहित्य अथवा संस्कृत साहित्य के अंदर जो ज्ञान विज्ञान है उनकी ओर कोई ध्यान नहीं था उनका। तो महर्षि दयानंद जी का आविर्भाव हुआ। उन्होंने एक क्रांति को उत्पन्न किया, अनेक शास्त्रार्थ किए। हठी, दुराग्रही, वितंडावादी अनेक प्रकार के पंडित उनको मिले। उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ किए
और वो शास्त्रार्थ में विजय होते गए। इससे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते गए। जो संस्कृत विद्या का अध्ययन अध्यापन प्राय लुप्त प्राय हो गया था, तो महर्षि दयानंद जी के प्रयासों से वो फिर से प्रारंभ हुआ। अनेक संस्कृत पाठशालाएं, संस्कृत के केंद्र खोले गए। तो ये प्रभाव क्यों हुआ, तो इसका कारण बताया है कि एक तो महर्षि दयानंद जी में असाधारण परोपकार वृत्ति थी और दूसरा धर्म के प्रति उनकी अत्यंत निष्ठा थी। इसके कारण उन्होंने संघर्ष किए, अनेक शास्त्रार्थ किए, पीछे नहीं हटे, विजय होते गए और परिणाम स्वरूप उन्होंने फिर से संस्कृत विद्या का जो सूर्य है उसको उदय किया। लोग फिर से संस्कृत को पढ़ने लगे, संस्कृत शास्त्रों के पठन पाठन की परंपरा आरंभ हुई और महर्षि दयानंद जी के प्रयासों से ही हम ये जान पाए कि वेद क्या हैं, वेदों में किस विषय का प्रतिपादन किया गया है, कौन कौन से विषय हैं। महर्षि दयानंद जी ने वेदों का भाष्य भी किया। यजुर्वेद भाष्य का अध्ययन हम कर रहे हैं, महर्षि दयानंद कृत 33वां अध्याय चल रहा है। आज मंत्र संख्या 39 का स्वाध्याय किया गया। इससे पहले मंत्र संख्या 38 के ऊपर हमने विचार किया था और इस मंत्र में परमेश्वर के विषय में बताया गया था। कई बातें बताई गई थी कि परमेश्वर या ब्रह्म अनंत है, प्रकृति से भिन्न है, जीवों से भी परमेश्वर भिन्न है और प्रकृति को विभू बताया गया और उस प्रकृति से परमेश्वर ये संसार बनाता है और जीवों को कार्य करने के लिए, ज्ञान करने के लिए प्राण उदान आदि बनाता है, जिससे कि जीव अपना कार्य कर सकें। तो ये सब परमेश्वर के विषय में बताया और इसलिए बताया कि ऐसे परमेश्वर की उपासना को मनुष्य करे। जो जो परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव बताए हैं अथवा अन्यत्र बताए गए हैं, उन गुण कर्म स्वभावों को जानकर उनको धारण करें, ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, ईश्वर में प्रेम भक्ति रखें। आज के मंत्र में भी ईश्वर के विषय में बताया है। मंत्र है बण महा असी सूर्य बट आदित्य महा असी महस्ते सतो महिमा पनस्यते अद्धा देव महा असी। 3 बार आया है, महा असी, महा असी, महा असी। हे आदित्य, हे परमेश्वर, आप तुम महान हो। असी है, कर्ता कौन हो जाएगा? त्वम हो जाएगा। असी कौन सा रूप है? अस धातु है, अस्ति स्था संति असी स्था, तो तुम महान हो। 3 बार कहा, तो 3 बार कहने का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन होता है तभी 3 बार कहा गया है, नहीं तो पुनरुक्ति दोष होगा बिना प्रयोजन के। जाओ जाओ 2 बार कहा जा रहा है तो इसका क्या तात्पर्य है? जल्दी जाओ, देर ना करो। तो 3 बार जो कहा ये प्रीति को उत्पन्न करने के लिए समझना चाहिए, जिससे कि श्रोता के अंदर या
पाठक के अंदर प्रीति उत्पन्न हो। बार बार आवृत्ति करने से प्रीति उत्पन्न होती है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जिस ईश्वर के महिमा को, ये महिमा शब्द वैसे आपको संस्कृत भाषा में पुल्लिंग में मिलेगा, इसलिए यहाँ के लिख दिया है। वैसे ये आर्य भाषा में ये महिमा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, इसलिए की होना चाहिए। जिस ईश्वर की महिमा को पृथ्वी सूर्य आदि पदार्थ जनाते हैं। पृथ्वी सूर्य आदि पदार्थ ईश्वर की महिमा को जनाते हैं, ईश्वर के बड़प्पन को जनाते हैं, ईश्वर के अंदर कितने बड़े बड़े गुण कर्म स्वभाव हैं वो जनाते हैं। वेद भी जनाता है, वेद भी ईश्वर की महिमा को जनाता है, ईश्वर के बड़े बड़े गुण कर्म स्वभावों को जनाता है। कितने बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े कर्म कौन कौन से करता है। और ये जो सृष्टि है, दृश्य काव्य, ये भी क्या है, ईश्वर के बड़े बड़े गुण कर्म स्वभावों को जनाती है। जो सबसे बड़ा है उसको छोड़कर, सबसे बड़ा मतलब गुणों की दृष्टि से, कर्मों की दृष्टि से सबसे बड़ा है, उसको छोड़ के किसी अन्य की उपासना नहीं करनी चाहिए। मंत्र के अंदर तो स्तुति ही की गई है। बन महाअसी, बट आदित्य महाअसी, महस्ते सतो महिमा पनस्यते, आपकी महिमा की स्तुति की जाती है, आदि आदि। तो ये स्तुति करने का प्रयोजन क्या है कि मनुष्य लोग ईश्वर के गुणों कर्मों को जानकर उसकी उपासना करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। सूर्य शब्द संबोधन में आया है। हे सूर्य, चराचर के अंतर्यामिन। वैसे संस्कृत भाग में आत्मन दिया है, चराचर का आत्मा, दोनों में अंतर है। आत्मा, चराचर का आत्मा होना और चराचर का अंतर्यामी होना। आत्मा का अर्थ तो ये होता है कि ईश्वर चर अचर जगत के अंदर निरंतर व्याप्त है, और अंतर्यामी का अर्थ क्या है, उसके अंदर बैठा हुआ नियमन कर रहा है। ठीक है, तो वैसे सूर्य का अर्थ हम यही लेते हैं, चराचर का आत्मा, यही ठीक लग रहा है। फिर आगे दिया है, ऐसे ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं, जिस कारण आप, ये अध्याय किया है, ये मंत्र के अंदर नहीं है। यतः आप बट, सत्य, महान, महत्व आदि गुण युक्त हैं। ये सत्य के नाम आपको निघंटु के अंदर मिलेंगे। सत्य के अनेक नाम हैं, उसमें आपको ऋत भी मिलेगा, और ये बट नाम भी इसके अंतर्गत है। जैसे अग्नि के अनेक नाम है और ऋत्विक के अनेक नाम हैं, वैसे ही सत्य के भी अनेक नाम हैं, उसमें एक बट है। आप सत्य, महत्व आदि गुण युक्त हैं। सत्य का अर्थ श्रेष्ठ भी किया जाता है, सत्सु साधु, तो श्रेष्ठ, महत्व आदि गुण युक्त हैं। सत्य का अर्थ अविनाशी भी किया जाता है। यहाँ पर इसका अर्थ, सत्य का अर्थ खोला नहीं है, तो अविनाशी भी कर सकते हैं, श्रेष्ठ भी कर सकते हैं, और महत्वादि गुण युक्त हैं। एक बात बताइए। फिर दूसरा संबोधन है, हे आदित्य, अविनाशी स्वरूप परमेश्वर। अदिति से आदित्य बनता है। अदिति का अर्थ होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। दो अवखंड ने धातु से दिति बनता है, और उसका उल्टा हो गया
अदिति, जो नष्ट ना हो उसको अदिति कहते हैं, और अदिति से ही आदित्य बन गया। तो आदित्य अविनाशी स्वरूप जिससे आप, यहाँ पर भी यह अध्ययन किया है, यतः मंत्र के अंदर नहीं है, बट अनंत ज्ञानवान महान है। यहाँ बट का दूसरा अर्थ कर दिया अनंत ज्ञानवान, आप में अनंत ज्ञान है और आप बड़े हैं। बड़े का अर्थ वही है, बड़े बड़े गुण कर्म स्वभावों से युक्त हैं। और आगे दिया सतह सत्य स्वरूप महान ते आपका महिमा महत्व पनस्यते, लोगों से स्तुति किया जाता है। और परमेश्वर का जो सत्य स्वरूप है और जो महान सत्य स्वरूप है, उस स्वरूप की अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों की स्तुति की जाती है। ये कर्म वाच्य में हो गया। कर्तृवाच्य में क्या होगा कि हे परमेश्वर, आपके गुण कर्म स्वभावों की स्तुति करते हैं। कौन करते हैं? मनुष्य करते हैं, विद्वान करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं। वो आपके गुण कर्म स्वभावों का कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, विचारते हैं। ऐसे आप हैं। फिर आगे दिया तीसरा संबोधन, हे देव, दिव्य गुण कर्म स्वभाव युक्त ईश्वर, जिससे आप, तो ये भी अध्ययन किया है, यतः अद्धा प्रसिद्ध महान असी हैं, जिससे आप महान हैं, इसलिए हमको उपासना करने के योग्य है। तो ये परमेश्वर की विशेषताएं बताई मंत्र के अंदर। परमेश्वर चराचर के आत्मा हैं, बड़े बड़े गुण कर्म स्वभावों से युक्त हैं, अविनाशी हैं। परमेश्वर की स्तुति मनुष्यों के द्वारा की जाती है और दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त हैं। तो ये ईश्वर की प्रसिद्धि विशेषता बताने का प्रयोजन यही है कि हम ईश्वर के महत्व को समझ के उससे लाभ उठाएं। जैसे विज्ञापन निकाला जाता है, किसी वस्तु की प्रसिद्धि की जाती है, इस वस्तु के अंदर ये विशेषताएं हैं, वो किस लिए किया जाता है कि लोग उस वस्तु को खरीद कर उससे लाभ उठाएं। इसी प्रकार से यहाँ मंत्र में ईश्वर की स्तुति की है, विशेषताएं बताई है, जिससे कि मनुष्य ईश्वर के महत्व को समझ के उससे लाभ उठाएं। और लाभ कब उठाएंगे? जब ईश्वर में प्रेम करेंगे और प्रेम पूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। यहीं तक। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए।